हेलो बच्चों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल बेसिक टू डीप साइंस सनराइज क्लासेज में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हम अपने जो है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो है अपना जो हमारा पहला प्रश्नावली थी बच्चों 1.1, उसको जो है हम लोगों ने आसानी से जो है पढ़ लिया है। अब बच्चों आज से हम लोग जो है प्रश्नावली 1.2 जो है एकदम जो है बेसिक से जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो है चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग पहले क्या सीखेंगे बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, क्या सीखेंगे बच्चों कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो आइए जो है कोई एक दो हम लोग एग्जांपल लेके जो है चेक करते हैं इसको कि क्या होता है ये। तो देखिए बच्चों, जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं 24, कौन संख्या बच्चों 24, तो इसका हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों, जैसे कि इसका हम पहले क्या निकालेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये बताइए कि पहले हम 24 किस मतलब कि किससे काटेंगे जो है, तो 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद फिर से हम 2 काटेंगे जब 2 से इसको, तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 3, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि जो हमारा 24 है, तो 24 का बच्चों 24 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या बना, तो ये देखिए पहले कितनी बार कर रहे हैं बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, तो अगर जैसे कि हम लोग पहले क्या करिए 24 का अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 से पहले काटे 12 आ गया, फिर 2 से काटे 6 आ गया, फिर 2 से काटे 3 आ गया बच्चों, फिर 3 से काटे कितना आ गया 1। तो जब तक 1 नहीं आता है बच्चों तब तक हम क्या करते रहते हैं, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड करते रहते हैं। अच्छा, ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है बच्चों कि ऐसी कोई संख्या जो केवल किससे कटे अभाज्य संख्याओं से कटे। ठीक है ना, जैसे कि 2 देखो हमारी कौन संख्या है अभाज्य संख्या है, 3 भी कई संख्या है बच्चों अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो वे संख्याएं जो केवल किससे करती हैं अभाज्य संख्याओं से करती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो अब देखो जैसे कि हम लोग 24 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अच्छा, मान लीजिए कि इसको हम लोग घात के रूप में व्यक्त करेंगे, किसके रूप में बच्चों घात के रूप में, तो जो इसका घातांकीय रूप होगा, घातांकीय रूप क्या होगा बच्चों इसका घातांकीय रूप, देखिए जैसे कि 2 कितनी बार है यहाँ 3 बार, 1 2 3। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 2 की पावर कितनी कर लेंगे बच्चों 3, 2 की पावर 3 गुणे 3 कितनी बार है बच्चों 1 बार, यानी कि 3 घात कितनी हो जाएगी हमारी 1। ठीक, समझ में आया। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। तो मान लीजिए बच्चों कोई संख्या ले रहे हैं जो मान लीजिए 45, क्या ले रहे हैं 45। ठीक है, हम लोग पहले क्या करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ना। तो पहले हम लोग जैसे कि देखिए 45 है ना, चूंकि 45 के लास्ट में कौन संख्या है बच्चों 5 है, तो हम लोग जानते हैं अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, तो हमारी बच्चों कौन संख्या होती है वो विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या जो होती है ना वो 2 से विभाज्य नहीं होती है। तो बच्चों 45 जो हमारी संख्या है वो 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे फिर इसको 3 से चेक करेंगे। तो मान लीजिए अगर हम लोग 3 से काटे इसको, 3 इकन्नम 3 और 3 पचे 15, तो 3 से हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 इकन्नम 3, यहाँ 1 बचा और 5 मिल कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, और 3 पचे 15, फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15। ठीक, अब 5 से काट देंगे कितना जाएंगे 5 इकन्नम 5। ठीक, अब बच्चों जो हमारा 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना अभाज्य गुणनखंड क्या बना बच्चों 3 गुणे
5। ठीक, यानी अगर इसका हम लोग घातांकी रूप लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? घातांकी रूप। घातांकी रूप क्या बनेगा इसका? क्योंकि 3 दो बार है तो 3 घात कितनी हो जाएगी? 2। और गुणे 5 कितनी बार है बच्चों? एक बार, 5 घात। ठीक, तो ये हमारा क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो ऐसे ही हम लोग इसको जो है, जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है बच्चों, क्या है हमारा पहला? कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए बच्चों? व्यक्त कीजिए। मतलब कि हम लोग ऐसे ही करना है इसको, ऐसे ही, ना तो एचसीएम निकालना है ना तो एलसीएम निकालना है, उसको हम लोग दूसरी सवाल में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, अभी केवल हम लोग क्या करेंगे? इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे बच्चों? व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जो है। आशा करते हैं तो आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों। इसको हम लोग मिटाते हैं, ठीक है? अब जो हमारी पहली सवाल है बच्चों 140, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे? जो हमारी पहली सवाल क्या है? 140। इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140, एक चीज ध्यान देना बच्चों, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 संख्या आ रही है तो वो हमारी संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है, इसको हम लोग 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचा, 2 पंचे 10। ठीक, अब इसको हम किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे, तो 5 सते 35। अब हम किससे काटेंगे बच्चों? 7 से काट देंगे, तो 7 करना 7। ये हमारा क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया बच्चों? देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अच्छा मान लीजिए इसको हम लोग घात के रूप में व्यक्त करेंगे बच्चों। किसके रूप में? घात के रूप में। क्या लिखेंगे? घातांकीय रूप। घातांकीय रूप क्या आएगा बच्चों इसका घातांकीय रूप? अच्छा, 2 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है। तो जो संख्या जितनी बार होगी हम उसको क्या करेंगे? उस पर घात लगा देंगे बच्चों। तो 2 की घात कितना हो जाएगा हमारा? 2 गुणे 5 घात 1। क्यों? क्योंकि 5 एक बार है, और 7 की घात भी क्या हो जाएगा? 1। ठीक, तो पहली सवाल हमारा क्या हो गया बच्चों? हल हो गया। अच्छा, ये हम लोग इसको कर देंगे 56 का 156। ठीक है, तो अगर हम लोग 156 का क्या निकालेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या आएगा? पहले इसको हम 2 से काटेंगे, क्योंकि लास्ट में 6 है ना, तो अगर लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो बच्चों, तो हमारी संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 से कितना आएगा? 2 सते 14, यहाँ 1 बचा, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे बच्चों, 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचा, 8 है, मिल कितना हो गया बच्चों? 18, 2 नवा 18। अब किससे काटेंगे हम लोग? 3 से, तो 3 का 3, 3 त्रिका 9, 13 आ गया। अब 13 से काट देंगे, 13 का 13। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए? देखिए, अब बच्चों कितना आ गया हमारा? 156 का 156 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया? कितना आ गया बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको अगर हम लोग घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होगा हमारा घातांकीय रूप? घातांकीय रूप कितना आएगा बच्चों? 2 दो बार है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13 की पावर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक काम करिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी तीसरी सवाल करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? तीसरी सवाल। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर जिसको समझ ना आए बच्चों, वो जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकता है, ठीक है ना? अब हम लोग तीसरी सवाल करेंगे कि सर हमको एक सवाल समझ नहीं आई। तीसरी क्या है बच्चों? 3825। ठीक है,
इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, जो कि हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ते हैं, ठीक है ना बच्चों, वही हम यहाँ कर रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ लास्ट में कौन संख्या है हमारी, 25 है, ठीक है ना, क्या है 25 है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या होगा हमारा 5 है। तो हमको पता है बच्चों कि 5 संख्या हमारी 2 से विभाज्य नहीं होती है, तो हम लोग इसको 3 से चेक करेंगे कि कट रही है कि नहीं कट रही है। बच्चों चेक करो, 3 का नम 3, और यहाँ जो है 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, हाँ 3 से क्या हो रही है बच्चों, ये कट रही है, तो हम 3 से काटेंगे इसको, तो क्या होगा 3 का नम 3, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा बच्चों, और 3 5 15, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर 3 से चेक करेंगे, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, हाँ फिर 3 से कट जाएगा, तो क्या करेंगे बच्चों, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 से इसको चेक करेंगे बच्चों हम लोग, तो क्या होगा 3 का नम 3, 3 चौक 12, 3 5 15, नहीं कटेगा बच्चों, अब की बार 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से करेंगे, तो 5 से क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो 5 8 40, यहाँ 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 8 40, 2 बचा, 5 5 25, फिर इसको हम लोग 5 से काटेंगे, तो 5 करना 5, 5 7 35, ठीक। अब इसको किससे काटेंगे बच्चों, 17 से डायरेक्ट काटेंगे, 17 करना 17, आया समझ में, फिर समझा दें क्या, देखिए पहले इसको 3 से काटे बच्चों, तो कितना आ गया 1275, फिर 3 से काटे 425 आ गया, फिर 5 से काटे बच्चों कितना आ गया हमारा 85 आ गया, फिर 5 से काट दिया 17 आ गया, फिर 17 से काट दिया बच्चों कितना आ गया हमारा 1 आ गया। तो जो हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या बना बच्चों, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घातांकीय रूप में व्यक्त करेंगे, किस रूप में बच्चों, घातांकीय रूप में, तो क्या होगा 3 2 बार है ना, तो हम क्या करेंगे बच्चों 3 की घात 2 गुणे 5 कितनी बार है बच्चों 2 बार, तो 5 की घात 2, और गुणे 17 एक बार 17 की घात 1, ठीक है, समझ में आया सबको। अब बच्चों देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अगली सवाल करते हैं नंबर 4 वाली, ये क्या हो गया बच्चों 5005, ठीक है। पहले हम इसका क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणन खंड निकालेंगे, तो चेक करिए कि बच्चों देखिए 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है, हम लोग इसको 3 से चेक करते हैं, 3 इकन्नम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा बच्चों, 3 छंग 18, और नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको 5 से काटेंगे, ठीक है। तो पंदहम 5 कन्नम 5, 0 0 5 कन्नम 5, इतना आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको 7 से करेंगे बच्चों, किससे 7 से, क्योंकि 5 से नहीं कटेगा अभी, तो 7 कन्नम 7, 7 कन्नम 7, उसके बाद यहाँ 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 तिरिक 21, तो बच्चों हमारे 7 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है, 7 से काटेंगे अब, तो क्या होगा बच्चों 7 कन्नम 7, 3 बचा, 0 में कितना हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, अब कितना बचा 2 बचा, तो 7 तिरिक 21, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग किससे काटेंगे, हाँ बताइए किससे काटेंगे, क्योंकि ध्यान देना बच्चों, ये जो संख्या कटेगी किससे कटेगी, केवल अभाज्य संख्या से कटेगी, ठीक है ना। तो एक काम करिए, इसको हम लोग 11 से करते हैं, 11 से कटेगा, 11 इकन्नम 11, हाँ 11 से कट जाएगा बच्चों, क्या होगा 11 इकन्नम 11, 3 बचा 11 33, ठीक है। अब किसे काट देंगे हम लोग 13 से, 13 इकन्नम 13, संख्या क्या हुई, पूरा हमारा कट गया। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे कि 5005 का अभाज्य गुणन खंड, ठीक है। क्या आया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक। अच्छा मान लीजिए इसको हम घातांकीय रूप में व्यक्त करें बच्चों, घातांकीय रूप में,
घातांकीय रूप में। क्या होगा? 5 घात, क्योंकि एक बार है, यहाँ सारी संख्याएं बच्चों एक बार है, तो 5 गुणे 1 7 गुणे 1 11 गुणे 1 और 13 गुणे 1। ठीक है, ऐसे ही हमको सवाल हल करना है। किसमें? प्रश्नावली 1.2 की पहली सवाल में, जिसमें हम लोग 4 सवाल जो है बच्चों हल कर चुके हैं, एक सवाल केवल बचा है। ठीक है ना? अच्छा, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिए बच्चों? चलिए अब यहाँ इसमें जो है, जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है, जो इसकी पहली सवाल में 5 सवाल थी बच्चों, हम लोगों ने 4 इसको कर लिया। ठीक है ना? एक बचा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर जिसको भी समझ ना आए बच्चों, वो हमारे वीडियो की जो है, वीडियो में जो है कमेंट छोड़ सकता है। ठीक है ना? जो भी सवाल समझ में ना आए बच्चों, उसको आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं। फिर जो है इसको हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है? तो जो हमारी 5वीं सवाल है बच्चों, क्या है? 7429। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट भैया, वही। क्या? पहले हम क्या निकालेंगे इसका? हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए आइए, तो लास्ट में 9 है ना, फिर से तो क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा ये हमारी 2 से नहीं कटेगी, तो पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, 3 से चेक करेंगे भैया। तो आइए देखिए, तो 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, कितना बचा? 2 बचा, 3 सते 21, नहीं 3 से नहीं कटेगा बच्चों, 5 से वैसे भी नहीं कटेगा। इसको हम लोग 7 से चेक करते हैं बच्चों। 7 का नम 7, फिर 7 42, 7 से भी नहीं कटेगा बच्चों। अब क्या करेंगे इसको हम लोग? हाँ, क्या करेंगे? 11 से करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, केवल अभाज्य संख्या से ही काटेंगे बच्चों। तो 11 से काटेंगे तो 11 छक्का 66, कितना बचा? कितना बचा बच्चों? 8 बचा। और उसके बाद 2 मिला कितना हो गया हमारा? कितना हो गया 2 मिला के? 11 छक्का 66, 82 हो जाएगा। 11 सते 77, 5 बचेगा, 11 से भी नहीं कटेगा बच्चों। 13 चेक करिए, 13 चौको 52, 13 पचे 65, कितना बचा? 9, 13 सते 91, एक बचा। 13 से भी नहीं कटेगा बच्चों ये, तो किससे कटेगा ये बताइए? हाँ बताइए अब लोग, किससे कटेगा ये? हाँ, सत्रह चेक करें। 17 करना, 17 चौको 68, कितना बचा बच्चों? 6, 17 तारीख 51। हाँ, किससे कटेगा बच्चों ये? 17 से कटेगा। आप लोग जब तक ये कटे ना, तब तक इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों? चेक करते रहेंगे किस संख्या से कटेगी। लेकिन ध्यान देना, केवल अभाज्य संख्या चेक करेंगे। तो हम जैसे कि चेक कर रहे हैं ना, 3 से किए, 5 से किए, 7 से किए, 11 से किए, 13 से किए, 13 तो नहीं कटा, तो बच्चों किससे कटा है हमारा? 17 से कट रहा है। किससे काटेंगे इसको हम? 17 से। तो 17 चौको 68, यहाँ कितना बचा बच्चों? 6 बचा ना, और 17 तारीख 51, 51 कितना बचा? 11, और 11 उसके बाद कितना हो गया? कितना हो जाएगा हमारा? 9 मिली कितना हो जाएगा? 119, तो 17 सत्ते 119। ठीक है, अब फिर 17 चेक करिए आप, तो 17 दूना 34। ठीक है, 34 उसके बाद कितना हो जाएगा बताइए, बोलिए। तो 17 दूना 34, कितना बचा बच्चों? 9। हाँ, अब 17 से भी नहीं करेगा, 19 चेक करिए आप लोग, तो 19 दूना 38। हाँ, 19 से कटेगा बच्चों, देखिए कितनी बड़ी सवाल हो रही है। 19 दूना 38, कितना बचा? 5, 19 तारीख 57। अभी किससे कटेगा? 23 से कटेगा। 23 से करना, 23। एक बात आप लोग ध्यान देना, हमको गुणनखंड करना आना चाहिए। देखिए पहले पहले 17 से कटा, फिर 19 से कटा, फिर 23 से कटा, तो जब तक जिस संख्या से कटेगा ना, हम लोग चेक करते रहेंगे। ठीक है ना? अब देखिए आसानी से कट गया, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे इसको, कि 7429 का अभाज्य
गुणन खंड क्या आया बच्चों? 17 गुणे 19 गुणे 23। तो क्या होगा अब इसका हम लोग क्या करेंगे, घातांकीय रूप लिखेंगे। कौन सी रूप? घातांकीय रूप। क्या होगा अब देखिए, सब एक एक बार हम क्या करेंगे, 17 के पावर 1 गुणे 19 की पावर 1 गुणे 23 की पावर 1। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। आशा करते हैं आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों जो हमारा प्रश्नावली 1.2 का जो पहली सवाल थी, पहली में 1 2 3 4 5, तो 5 सवाल जो है हम लोगों ने जो है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जो है अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारा बच्चों अब 1.2 जो दूसरी सवाल होगी ना, वो क्या होगी बच्चों कि गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वो जो है हम लोग अब कल की क्लास में जो है हल करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को जो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो बच्चों, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। बाकी ये जो है कंटेंट आप लोगों को डेली ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक्स बच्चों, जय हिंद।